अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास होने वाली है हमारी फाइटबेस पे। अभी तक हमने जितने भी डेटाबेसेस पढ़े हैं, लास्ट क्लास में हमने एसक्यूएलाइट पढ़ा था, उससे पहले हमने शेयर प्रेफरेंस पढ़ा था अपना डाटा स्टोर करवाने के लिए। लेकिन शेयर प्रेफरेंस तो जो होता है हमारा, वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करवाने के लिए होता है, वो मेन डेटाबेस नहीं होता। मेन डेटाबेस जो हमारा एक लोकल डेटाबेस है वो है एसक्यूएल डेटाबेस, जिसमें हम अपने मोबाइल के अंदर चीज़ें वगैरह स्टोर करवा सकते हैं। और दूसरा होता है हमारा ऑनलाइन डेटाबेस, जो कि है हमारा फायरबेस। और आज हम इसी को स्टडी करेंगे और फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट किस तरह से करना है वो हम देखेंगे सारा। सो व्हाट इज़ फायरबेस? सबसे पहले तो देख लेते हैं फायरबेस होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह से एसक्यूएलाइट हमारी मोबाइल के अंदर हमारी ऐप का डाटा स्टोर करवाता है, तो उसी तरह से फायरबेस एक क्लाउड स्टोरेज है। अगर हम फायरबेस को अपनी ऐप में इंटीग्रेट करेंगे और जो चीज़ें हम फायरबेस में स्टोर करवाएंगे तो वो एक क्लाउड डेटाबेस में स्टोर होती जाएंगी। और इन क्लाउड डेटाबेस में चीज़ें स्टोर करवाने के लिए और इससे फैच करने के लिए या कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमारी डिवाइस में इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर ना तो ये कोई चीज़ ऐड कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, और ना ही क्लाउड डेटाबेस से कोई चीज़ फैच कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अब सबसे पहले इसको इंटीग्रेट किस तरह से करना है। सबसे पहले तो हमने अपना फायरबेस का एक अकाउंट जाना है। फायरबेस पे जाकर फायरबेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहाँ पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो वो आपको प्रोजेक्ट सारे शो कर रहा होगा जो जो आपने बनाए हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तब आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड अ प्रोजेक्ट का, ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट का। तो वहाँ से हम एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, जो कि हमारा स्टेप 1 है, क्रिएट अ फायरबेस प्रोजेक्ट। तो इसको साथ साथ हम करके देखते रहते हैं, और ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट फायरबेस की। यहाँ पे आके ये हमारा क्रिएट प्रोजेक्ट का, यहाँ पे हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमने जो भी नेम देना है अपने डेटाबेस को, फायरबेस के इस प्रोजेक्ट को, वो हम दे देंगे। तो अभी तो मैं इसको नेम दे देता हूँ स्टूडेंट ऐप, क्योंकि हमने अभी तक जितनी पिछले डेटाबेस भी पढ़े थे उसके अंदर हमने स्टूडेंट का डाटा स्टोर करवाया था, तो इस डेटाबेस के अंदर भी है स्टूडेंट का ही डाटा स्टोर करवा रहा हूँ। यहाँ से हमने अपना जो अकाउंट क्रिएट किया होगा वही डिफ़ॉल्ट अकाउंट हमने सेलेक्ट कर लेना है और ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1 कंप्लीट, कि हमने अपना फायरबेस का प्रोजेक्ट ऐड कर लिया। और अब हमारा है स्टेप 2, रजिस्टर योर ऐप विद फायरबेस। अब जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको, ये कंप्लीट हो गया, अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ये यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस शो कर रहा है। यहाँ से हम अपनी, अगर हमारी एंड्रॉयड की ऐप है या iOS की जो भी ऐप है, हम वैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ से अभी हम फ़िलहाल एंड्रॉयड का क्रिएट करते हैं। तो एंड्रॉयड के लिए यहाँ पे हमारा जो स्टेप 2 है उसे गौर से देखें। इन दी फायरबेस कंसोल नेविगेट टू योर प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन दी एंड्रॉयड और iOS आइकन टू ऐड अ न्यू ऐप। Follow instructions to register your app with Firebase. You will need to provide your app's package name. हमारे ऐप का जो पैकेज का नेम है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। ये उसके लिए हम चले जाते हैं अपनी ऐप में। इस ऐप में हमने अभी एंड्रॉयड का क्रिएट करना है। एंड्रॉयड के, ये हमारा एंड्रॉयड का फ़ोल्डर था। एंड्रॉयड के फ़ोल्डर को हम ओपन करेंगे, उसके अंदर हमारे पास एक ये ऐप का फ़ोल्डर है। इस ऐप के फ़ोल्डर में ये build.gradle हमारे पास फाइल है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का नेम लिखा होगा, पैकेज नेम जो है हमारा, ये है हमारी एप्लीकेशन आईडी जो है, यही हमारा पैकेज नेम भी है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे जो भी होगा आपका, और वापस जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
और बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑप्शनल हैं, इनको करना लाजमी नहीं है, तो सिंपली हम रजिस्टर्ड ऐप कर देंगे। हमारी ऐप जैसे रजिस्टर होगी तो ये अब साथ साथ हमें वो इंस्ट्रक्शंस देगा कि जो फॉलो करके हमने अपनी ऐप के अंदर फायरबेस को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो ये फ़ाइल है हमारी, जो कि हर पैकेज की अपनी अपनी होती है। हम इस फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे और इस फ़ाइल को मैं कॉपी करके इस फाइल को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ये हमें साथ साथ बता भी रहा है कि कहाँ पे हमने अपनी इस फाइल को रखना है जाके। स्विच टू द प्रोजेक्ट व्यू इन द एंड्रॉयड स्टूडियो टू सी योर प्रोजेक्ट्स रूट डायरेक्टली एंड मूव योर डाउनलोडेड ये जो फाइल है हमारी इन योर मॉड्यूल ऐप लेवल रूट डायरेक्टली। तो उसको देख लेते हैं हम। ये हमारी ऐप लेवल रूट डायरेक्टरी है एंड्रॉयड की। इसको ओपन करेंगे और सिंपली नहीं, ये एंड्रॉयड है और ये ऐप लेवल डायरेक्टरी है। इसके अंदर हम उस फाइल को पेस्ट कर देंगे। इसका नेम जो है वो यही होना चाहिए, गूगल सर्विसेज डॉट जेसन। ये हमारी वो फाइल ऐड हो गई है। अब इस फाइल के अंदर हमारी सारी इन्फो होगी कि हमने जो ऐप क्रिएट किया उसकी आईडी क्या है, उसका प्रोजेक्ट नंबर क्या है और ETC हमारा पैकेज नेम क्या है। वो सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारी इस फाइल के अंदर होंगी। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे और साथ में अपना मैनुअल भी देखते रहते हैं ताकि हमें पता लगता रहे। तो स्टेप 2 भी हमारा क्लियर हो गया और स्टेप 3 जो था हमारा, जिसमें हमने गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल ऐप के अंदर जाके स्टोर करवानी थी, वो भी हमने कर लिया। और अब हमने अगला जो पार्ट है इसका, इंटीग्रेटिंग फायरबेस विद अ फ्लटर प्रोजेक्ट। तो उसका स्टेप 1 है ऐड फायरबेस SDK डिपेंडेंसीज। सबसे पहले तो हमने कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो हम pubspec.yaml में ऐड करते हैं, वो हमने ऐड करनी है। वो ये है फायरबेस कोर। इसका जो लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा वो हम ऐड कर देंगे जाके अपने pubspec.yaml में। और दूसरा है कॉन्फ़िगर फायरबेस फॉर एंड्रॉयड। इसके अंदर हमने स्टेप 1 जो है इसका एंड्रॉयड की बिल्ड ग्रेडल में जो है वो हमने ये वाला कोड ऐड करना है। बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर एक रेपोजिटरीज़ और ये डिपेंडेंसीज़, ये कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं जो कि ऐड करनी ज़रूरी है हमारे फायरबेस प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ये वही इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जो कि मैंने वहाँ पे लिख दी हुई हैं। ये वो प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स नहीं बल्कि ये वो डिपेंडेंसीज है जो उसने हमें ऐड करने के लिए कहा है। लेकिन अगर आप इसको सिंपली ऐसे जाके लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेंगी। अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं तो हमारे पास बिल्ड डॉट ग्रेडर वाली 2 फाइल्स होती हैं। एक तो अगर हम अपना एंड्रॉयड का फ़ोल्डर ओपन करें तो एक यहाँ पे होती है बिल्ड डॉट ग्रेडल, और एक हम एंड्रॉयड के अंदर जो ऐप वाला फ़ोल्डर होता है उसको ओपन करें तो एक उसके अंदर भी होती है हमारी बिल्ड डॉट ग्रेडल। तो जो ऐप के अंदर होती है वो होती है हमारी ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल, और जो बाहर वाली होती है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड ग्रेडल फाइल। यहाँ पे आके ये जो कोड था ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो कि मैंने आपको वहाँ पे दिया हुआ है। आप देख लेना कि हो सकता है आपका बिल्ड स्क्रिप्ट वाला कोड जो है वो पहले से लिखा हो। अगर तो ये पहले से लिखा होगा तो उसके अंदर आपने डिपेंडेंसीज़ में ये 2 डिपेंडेंस क्लास पाथ ऐड करने हैं। अगर तो आपका बिल्ड स्क्रिप्ट वाला कोड पहले से नहीं लिखा होगा तो आपने ये पूरा कोड ऐड करना है। ये मैंने आपको मैनुअल में दे दिया हुआ है। मेरा ये नहीं लिखा हुआ था तो मैंने ये पूरा का पूरा ऐड कर दिया। और जो स्टेप 2 है इसका वो ये है कि आपने ऐप एंड्रॉयड के अंदर जो ऐप का फोल्डर है उसकी बिल्ड और ग्रेडल फाइल के अंदर जाके ये कुछ प्लगइन्स और ये डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, ये प्लगइन्स और ये डिपेंडेंसीज ऐड करनी है आपने। वही मैंने आपको बताया था, अगर आप सिंपली इसको जाके पेस्ट कर देंगे तो आपकी ऐप में ये वर्क नहीं करेंगे बल्कि एरर देंगी। तो ये अब हम आ जाते हैं अपनी ऐप लेवल ग्रेडल फाइल के अंदर। ये हमारी ऐप लेवल ग्रेडल फाइल।
जहाँ से हमने पैकेज नेम देखा था, ये वही फाइल है। इसके अंदर नीचे आ जाएं, सबसे एंड पे आके यहाँ पे ये 2 प्लगइन्स ऐड करने हैं मैंने, जो कि यहाँ पे भी मुझे शो करवाए हुए हैं इसने, ये 2 प्लगइन्स ये वाले, और उसके साथ साथ ये 2 डिपेंडेंसीज हैं जो कि मैंने ऐड करनी। तो ये 2 प्लगइन्स मैंने इस तरह से ऐड करने हैं, अप्लाई प्लगइन और आगे उन प्लगइन का नेम, और साथ में डिपेंडेंसीज अपने ऐड करनी है ये वाली 2 इस तरह से। इसके बाद हमने ये जो फायरबेस कोर वाली डिपेंडेंसी थी वो भी ऐड करनी है अपने pubspec.yaml फाइल के अंदर। इसको ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे वही जो डिपेंडेंसी है फायरबेस कोर की वो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। अब हमारी जो इंटीग्रेशन है फायरबेस की हमारी ऐप के अंदर वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से मैं नेक्स्ट करके और कंटिन्यू टू कंसोल कर दूँगा, और यहाँ पे मैंने जो ऐप क्रिएट की थी वो बनी हुई आ गई है एंड्रॉयड वाली। तो ये तो हमारा काम कंप्लीट हो गया ऐप को इंटीग्रेट करने वाला। दूसरा काम जो है हमारा वो है फ्लटर को फायरबेस को इनिशियलाइज़ करना अपनी फ्लटर ऐप के अंदर। तो ये नीचे मैंने कोड प्रोवाइड किया हुआ है, ये सारा वही कोड है। मैं इसको एक दफ़ा आपको बता भी देता हूँ कि किस चीज़ के लिए। इसको भी यहाँ हम अपनी मेन फाइल के अंदर आ जाते हैं। तो अपने मेन हमारी जो मेन फंक्शन है जहाँ पे हम ये रन ऐप वाला मेथड लिखते होते थे, इसके अंदर हमने 2 चीज़ें और ऐड करनी है। एक है हमारा विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग वाला डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड, और दूसरा हमने इस ऐप को फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, फायरबेस की ऐप को इनिशियलाइज़ करना है। इसके लिए हमारा ये अवेट यूज़ होगा, और अवेट के लिए हमने इस फंक्शन को एसिंक फंक्शन बना देना है, और जो कि फ्यूचर वर्ड बन जाएगा। साथ में इसके अंदर आपने इसी तरह से ऑप्शंस और डिफ़ॉल्ट फायरबेस ऑप्शंस डॉट करंट प्लेटफॉर्म, ये क्या करेंगी, अभी हमारी ऐप जिस भी करंट प्लेटफॉर्म में रन कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो iOS है, मैक है, विंडोज़ है, वेब है, या फिर वो एंड्रॉयड है, वो वाला प्लेटफॉर्म वो वाला प्लेटफॉर्म हमें रिटर्न करेंगी। और इसके लिए हमने एक ये क्लास बनाई हुई है डिफ़ॉल्ट फायरबेस ऑप्शंस, हमारी इसी मेन डॉट डार्ट के अंदर मैंने इस फाइल को रखवाया हुआ है। इसके अंदर ये क्या कर रही है, सबसे पहले तो स्टैटिक फायरबेस ऑप्शंस और गेट करंट प्लेटफॉर्म, वहाँ से प्लेटफॉर्म गेट करके इसको प्रोवाइड करेगी, और ये चेक करेगा अगर तो जो प्लेटफॉर्म है हमारा वो वेब है तो ये उसको एरर दे देगा ये वाला। फिर उसके बाद ये सारे टारगेटेड प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको चेक करेगा। अगर तो हमारा एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड को भी हम बाद में देखते हैं। अगर हमारा iOS है तब भी ये एरर रिटर्न कर देगा, macOS है तब भी ये एरर रिटर्न करेगा, विंडोज़ पे भी यही एरर रिटर्न करेगा, और लिनक्स पे भी यही एरर रिटर्न करेगा। अभी हमारा जो करंट प्लेटफॉर्म है वो हमने एंड्रॉयड के लिए फायरबेस ऐप क्रिएट किया है, तो हम यहाँ पे एंड पे हमने ये फंक्शन क्रिएट किया हुआ है एंड्रॉयड का। मींस अगर तो हमारा करंट प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड है तो ये एंड्रॉयड वाला फंक्शन रिटर्न कर देगा। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स एंड्रॉयड के फंक्शन में हमने पूरी करनी है, जो कि ये हैं फायरबेस ऑप्शंस। इन ऑप्शंस के अंदर हमने API की ऐप ID और मैसेजिंग सेंटर ID और प्रोजेक्ट ID देनी है। ये हमें कहाँ से मिलेंगी, तो ये वही फ़ाइल जो हमने फायरबेस से डाउनलोड की थी, और यहाँ पे अपनी ऐप के एंड्रॉयड के ऐप फोल्डर के अंदर रखवाई थी, उसको ओपन करेंगे। उसके अंदर ये हमारी API की हमें मिल जाएगी, यहाँ से हम API की को कॉपी करेंगे और जाके यहाँ पे API की पेस्ट कर देंगे। और नंबर 2 पे हमारी ऐप ID हमें कहाँ से मिलेगी, ये हमारी मोबाइल SDK ऐप ID, इसको कॉपी करेंगे और इसको भी यहाँ पे रखवा देंगे। ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं फायरबेस को अपनी ऐप में इंटीग्रेट करने के लिए।
और मैसेजिंग आईडी ये है हमारे पास, जो हमारे प्रोजेक्ट का नंबर है, और प्रोजेक्ट आईडी हमारी ये है। तो ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं। इसके बाद ये जो सारा कोड है, क्लास डिफ़ॉल्ट फायरबेस ऑप्शंस वाली, और या ये जो चीज़ें हैं आपसे गलती ना हो कोई भी, तो उसके लिए ये सारी की सारी मैंने मैनुअल में ही प्रोवाइड कर दी हैं। ये आपने सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेनी है, और ये एंड पे आप देखेंगे इस पेज के बिल्कुल एंड पे, तो ये यहाँ पे ऐप आईडी और एपीआई की प्रोजेक्ट आईडी वगैरह ये सारी आपने फिल कर लेनी है। तो इसके अंदर आपने कोई और चेंजिंग वगैरह नहीं करनी, वरना आपके कोड में एरर्स आएंगे बहुत ज़्यादा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी फायरबेस इंटीग्रेट करते हैं अगर, तो ये आपका पहली टाइम है, तो काफ़ी ज़्यादा एरर्स का सामना करना पड़ सकता है, डिफरेंट एरर्स हो सकते हैं। और उसके लिए रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपको कोई एरर आता है तो सिंपली स्टैक ओवरफ्लो पे जाएं, गूगल सर्च करें, वहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो पे ऑलमोस्ट हर टाइप के एरर के हमें सॉल्यूशंस दिए होते हैं, तो वहाँ से सर्च करें और फाइंड करें, और वहाँ से आप अपना एरर भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये जितनी भी हमारी इंटीग्रेशन थी फायरबेस की, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये तो हमारी वही लास्ट टाइम वाली ऐप है। सेलेक्ट करते हैं इसको, डिवाइस को, और इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो अभी तो ये थोड़ा टाइम लेगा रन होने में। जैसे ये रन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, एक एरर इसने दे दिया अभी कि मेन एचडी के वर्जन जो है वो हमारा वो कम से कम 21 होना चाहिए। तो सीधा जाएंगे हम अपने एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर, जो ऐप वाला ग्रेडल फाइल थी उसके अंदर जाकर यहाँ पे हमारा मेन एचडी के वर्जन है, इसको हम 21 कर लेते हैं, ठीक है। और दोबारा ऐप को रन करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देखते हैं अभी इसे। तो जो प्रोजेक्ट था हमारा वो वर्क कर चुका है, रन हो रहा है सही तरह से, कोई एरर नहीं और शो हो रहा। अगर तो आपका प्रोजेक्ट सही तरह से रन होना स्टार्ट हो जाता है तो मीन्स इसका यही है कि आपका जो फ्लटर है, फायरबेस है, वो सही तरह से इंटीग्रेट हो चुका है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब मैं आपको एक लास्ट चीज़ दिखा देता हूँ। जो आपकी एक्सरसाइज है वो यही है कि आपने अपनी ऐप के अंदर एंड्रॉयड एंड iOS ऐप नहीं, बल्कि खाली आपने एंड्रॉयड ऐप को इंटीग्रेट करना है अपनी ऐप के अंदर फायरबेस के थ्रू। तो यही आपकी आज की क्लास थी। अल्लाह हाफिज़।